हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए हमें सीरीज स्टार्ट जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा और इसी के साथ हम थर्मल का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल व्हेन वेट 7 न्यूटन। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। किसका? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और वेट यहाँ पे कितना है? 7 न्यूटन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है? कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, और यहाँ पे हमको क्या दिया? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या बोल सकते हैं पेट्रोल है। तो वॉल्यूम एक तरह पेट्रोल एक तरह का लिक्विड है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमको कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारा 1 लीटर। दूसरा हमारा व्हेन वेट, उसके बाद क्या दिया है? वेट जो है 7 न्यूटन का है। तो वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड हमको कितना दे रखा है? 7 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे किस में दिया? लीटर में। तो हम लीटर को क्या करेंगे? लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लीटर में हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो हमारा ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। अब सबसे पहला पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड कितना है? 7 न्यूटन। तो यहाँ पे 7 न्यूटन लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारा कितना है? वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10⁻³ और न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो स्पेसिफिक वेट है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, वेट है हमारा, वो कितना है हमारा? 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल गया? स्पेसिफिक वेट निकल गया। तो पहला पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी हमारा क्या होता है? यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। डेंसिटी का हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इस तरह का है। यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और रो का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन जी। या इसका फॉर्मूला हम इस तरह भी जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट हमारा जो W होता है वो क्या होता है? रो इंटू जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम रो निकालें, रो हमारा क्या है? डेंसिटी। तो रो का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू W/g। तो हमारा W जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक
वेट ऑफ लिक्विड, ये जो हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड यहाँ पर निकला था, इसको हम डब्लू बोलेंगे, डब्लू। तो हमारा डब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हमारा कितना है 7000, तो ये 7000 अपॉन जी, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 9.81। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 713.56 kg डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो डेंसिटी हमारा कितना है 713.56 के पर मीटर। तो ये लिक्विड हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है 1/ρ, 1/ρ। तो 1 का 1 लिखेंगे बाई रो का हमारा वैल्यू अभी आया था, रो कितना आया था, रो हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी कितना आया था 713.56 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा यहाँ पे क्या रख देंगे, रो का वैल्यू रख देंगे, कितना आया 713.56। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आएगा 1.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ से, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल गया। अब हमको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है इसमें, अब हमको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखेंगे, क्योंकि हमको लिक्विड के टर्म में इसको लिखना अच्छा रहता है, तो लिक्विड यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है 713.56। तो 713.56 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारा होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो नीचे में है उसका क्या लिखेंगे हम 1000। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ये 0.71356। ये हमारा क्या निकल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के क्या किया, हमने चारों पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने क्या निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया हमने, और उसके बाद पहले हमने क्या निकाला था, तो हमने यहाँ पे निकाला था स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, W = ρ × G। यहाँ पे W जो होता है ना, वो ये स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये W होता है। तो W = होता है ρ × G एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सो सेकंड क्वेश्चन में हमको गिवन है डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 6 स्टोक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.90। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले जो जो हमको टर्म यहाँ पे गिवन है तो उस टर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या गिवन है हमको दिया गया है ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टोक। तो हमको दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी
काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको दिया है, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो हमको कितना दे रखा है, 6 स्टॉक, 6 स्टॉक, 6 स्टॉक काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दिया है, 1.09। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दे रखा है, 1.90। तो अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे सबसे पहले कि हमारा विस्कोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो स्टॉक में है। तो हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 स्टॉक जो होता है, ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट कर देते हैं कि हमारा जो 1 स्टॉक होता है, 1 स्टॉक यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, 1 स्टॉक जो हमारा होता है इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 स्टॉक में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो 6 स्टॉक में कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसको किसने कन्वर्ट कर लिया हमने, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। और हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर निकालना है तो हमको सबसे पहले डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, हमने भी फॉर्मूला एक पढ़ा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दिया है, 1.90। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको नहीं दिया है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लेते हैं हमारा क्या है, रो है। तो यहाँ पे रो लिख लेते हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा कितना होता है, 1000। तो यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं। तो अगर हम रो निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1.90 इंटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1900 kg पर। हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। तो डेंसिटी जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हमको क्या निकालना है, विस्कोसिटी निकालना है। हमको निकालना है विस्कोसिटी। तो यहाँ पे हम विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा विस्कोसिटी होता है, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी जो होता है हमारा वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको दे रखा है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 6 × 10⁻⁴ इक्वल टू विस्कोसिटी हमको निकालना है। तो विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो यहाँ पे म्यू लिख देंगे अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने कितना कैलकुलेट किया, 1900। तो यहाँ पे हम 1900 लिख देंगे। अब हमारा म्यू निकालना आएगा तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ इंटू ये 1900। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 6 × 10⁻⁴ इंटू 1900, ये हमारा आएगा 1.14। और हमारा क्या है, ये विस्कोसिटी है। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। या इसको हम और भी लिख सकते हैं एक चीज, इसको हम लिख सकते हैं 1.14 पर सेकेंड, पास्कल सेकेंड। क्योंकि न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर पास्कल होता है और सेकेंड को सेकेंड लिख देंगे। तो हमारा क्या गया यहाँ से, डायनामिक विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी हमारा निकल गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि विस्कोसिटी या स्पेसिफिक वेट ये सब कैसे निकालते हैं।
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट। सो आशा करते हैं आपको ये सारे अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड कर सके जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने यहाँ पे नोट किया, ये एसपीटी में, ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। सो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।